हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को करवाऊंगा बेस ऑफ एक्सचेंज। इसकी कई सारी वीडियो पहले बन चुकी है, तो आप लोग क्या करना, प्लेलिस्ट में जाना और प्लेलिस्ट में जाने के बाद इसकी बाकी की वीडियोज भी देख लेना। तो बच्चों, आज मैं एक बेसिक सा क्वेश्चन करवाऊंगा जिससे इसका कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखो, एक बात समझते हैं। चलो, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं। जैसे दो पार्टी होती है, मान लेते हैं कि एक एक्स है और जो दूसरी पार्टी है वो वाई है। तो अब अगर x ने y को कोई गुड्स बेचा, वो भी उधार, यानी कि x जो है y को कोई गुड्स सेल करता है, x सोल्ड गुड्स टू y, ऑन क्रेडिट। अगर x ने y को कोई गुड्स उधार बेचा है, तो बच्चों अब यहां पर क्या होगा कि मान लो कि x ने y को गुड्स उधार बेचा है और x को y पर भरोसा नहीं है। तो इस केस में x क्या करेगा, एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेगा और इस डॉक्यूमेंट में लिख देगा कि 3 महीने बाद या 2 महीने बाद मुझे मेरे पैसे दे देना। ठीक है, तो ये जब ये डॉक्यूमेंट x बनाएगा तो उस वक्त इस डॉक्यूमेंट की कोई भी वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि सिर्फ ये कागज का टुकड़ा रहेगा। फिर x क्या करेगा, इस कागज के टुकड़े को लीगल बनाने के लिए x इस डॉक्यूमेंट को y को भेजेगा और y को बोलेगा इस पे साइन करो। फिर y इस पे साइन करेगा और साइन करने के बाद x को वापस लौटा देगा और x को लौटाने के बाद ये एक डॉक्यूमेंट बन जाएगा। ठीक है, और एक वैलिड प्रूफ हो जाएगा कि y ने x से कुछ उधार लिया हुआ है। ठीक है, तो बच्चों देखो होता क्या है। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि 1 अप्रैल 21 को, ठीक है, 1 अप्रैल 21 को y को कोई सामान बेचा गया, तो एंट्री होगी y टू सेल अकाउंट। मान लेते हैं ये सामान 10,000 रुपये का बेचा गया है, तो एंट्री होगी 10,000 रुपये से, क्या एंट्री होगी, y टू सेल अकाउंट 10,000 रुपये। तो बच्चों अगर x ने y को सामान बेचा उधार, लिख देता हूं बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, x ने y को उधार सामान बेचा, तो बच्चों y जो है डेटर बन गया और डेटर जो है वो डेबिट से बढ़ जाते हैं, तो y जो है डेटर बन गया। ठीक है, इसलिए y को डेबिट कर देंगे। और सेल एक रिवेन्यू है, रिवेन्यू को हम अपने शॉर्ट फॉर्म में इनकम बोलेंगे, और इनकम हमारी कहाँ से बढ़ेगी, क्रेडिट साइड से। तो जब भी सेल होगा तो एंट्री होगी y टू सेल अकाउंट। ठीक है, और y क्या एंट्री करेगा बच्चों, y जो एंट्री करेगा वो ये करेगा, y की बुक्स में एंट्री होगी 1 अप्रैल 21 को परचेज अकाउंट डेबिट टू x 10,000 रुपये। ठीक है बच्चों, तो परचेज, हाँ, यानी कि यहां पर देखा जाए ध्यान से तो x के लिए सेल है और y के लिए परचेज हो गया। ठीक है, तो y ने जो परचेज किया, किससे परचेज किया, x से, कितने रुपए का, 10,000 रुपये का। तो परचेज एक एसेट्स होती है, जब भी परचेज होगा डेबिट होगा, क्योंकि डेबिट से एसेट्स बढ़ती है। और x जो है क्रेडिटर बन गया, क्रेडिटर एक लायबिलिटी अकाउंट होता है और लायबिलिटी क्रेडिट साइड से बढ़ता है। तो y अपनी बुक्स में एंट्री करेगा परचेज अकाउंट डेबिट टू x, मतलब y ने परचेज किया x से 10,000 रुपये का सामान। अब बच्चों ये एंट्री पास हमने कर तो ली, लेकिन अब यहाँ पर मान लो कि x को y के ऊपर भरोसा नहीं है। क्या पता y अपनी बात से पलट जाए और y फ्यूचर में पैसे देने से मना कर दे। तो इस केस में x इस तरह का एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेगा और इस पर लिख देगा कि आफ्टर 3 मंथ पे टू मी और माई ऑर्डर, इस तरीके से इस पर लिखेगा कि 3 महीने बाद पैसे मुझे पे कर देना या मेरे ऑर्डर पे करना। एक इस तरह से डॉक्यूमेंट बना लेगा। लेकिन बच्चों ये जो डॉक्यूमेंट है ये वैलिड तब तक नहीं होगा जब तक इसको y एक्सेप्ट ना करे, y इस पर साइन ना कर दे। तो x इस तरह का एक डॉक्यूमेंट बनाएगा और बनाने के बाद उसको y को जाके बोलेगा इस पर साइन कर दो। फिर y इस पर साइन कर देगा अपना, मान लो y का ये कोई सिग्नेचर है और साइन करके y बिल के ऊपर लिख देगा एक्सेप्टेड। इसका मतलब कि y ने इस बिल पे साइन कर दिया और एक्सेप्ट कर लिया।
एक्सेप्ट करने के बाद अब ये डॉक्यूमेंट किसके पास है, y किसको रिटर्न कर देगा, x को। अब बात आती है कि y x को रिटर्न क्यों करेगा। बच्चों खुद ही सोच के देखो, x ने y को कोई सामान बेचा है, ठीक है। अब x ने एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करवाया और डॉक्यूमेंट पे y के साइन करवाए, और y के साइन करवाने के बाद अगर इस डॉक्यूमेंट को y को दे दिया जाए तो x के पास तो कोई सबूत बचेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए x क्या करेगा, साइन करवा के वो डॉक्यूमेंट वापस अपने पास मांग लेगा और अपने पास ही रखेगा जितने महीने का टाइम है। अगर मान लो 3 महीने का टाइम है तो 3 महीने वो अपने पास संभाल कर रखेगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि y बिल पे साइन करके वापस लौटा देगा, तो एंट्री होगी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू y से बिल मिल जाएगा हमें 10,000 रुपये का। इस पे क्या लॉजिक है, इसमें क्या रूल लगेगा जर्नल एंट्री का। तो बच्चों बिल रिसीवेबल एक एसेट्स होती है, एसेट्स बढ़ेगी तो डेबिट होगा, क्योंकि y ने जैसे ही बिल पे साइन किया ये हमारी एक एसेट्स बन जाएगी, और एसेट्स हमेशा डेबिट से बढ़ता है। और y हमारा डेटर था, यानी वो भी एक एसेट्स था, लेकिन अब वो एसेट्स नहीं रहेगा क्योंकि उसने हमें बिल दे दिया, ठीक है बच्चों। यानी कि अगर हमारा डेटर हमें कैश दे दे या हमें चेक दे दे या हमें बिल दे दे तो हमारा डेटर नहीं रहता, ठीक है, डेटर खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि y ने बिल दे दिया तो बिल आया, डेबिट कर दो क्योंकि बिल एक एसेट्स है, और y अब हमारा डेटर नहीं रहेगा इसलिए y को क्रेडिट कर दो। डेटर क्रेडिट से कम होते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब इसकी बुक में क्या एंट्री होगी, इसकी बुक में एंट्री होगी 1/4/21 को x टू BP बिल्स पेबल अकाउंट, x को डेबिट होगा 10,000 से। अब इसके ऊपर क्या रूल लगेगा जर्नल एंट्री का, तो बच्चों यहां पर देखो ध्यान से, फर्स्ट एंट्री में जब परचेज किया गया था x से उधार, तो x को क्रेडिट किया गया था क्योंकि ये गुड्स जो था ये उधार था। बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, ये उधार खरीदा गया था और ये उधार x से खरीदा गया था, तो x लायबिलिटी था। अब इस लायबिलिटी को पे किया जा रहा है, लायबिलिटी को पे करेंगे तो लायबिलिटी कम होगी, और लायबिलिटी कम होगी तो बच्चों लायबिलिटी को डेबिट कर देना, ठीक है। लायबिलिटी को पे करेंगे तो लायबिलिटी कम हो जाएगी, और लायबिलिटी कम होगी तो लायबिलिटी को क्या कर देना, डेबिट कर देना, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर देखो, लायबिलिटी जब कम होगी तो लायबिलिटी को हम क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं। और बिल्स पेबल से पेमेंट की जा रही है तो एक नई लायबिलिटी का क्रिएशन होगा, एक नई लायबिलिटी क्रिएट होगी बिल्स पेबल नाम की। तो इस एंट्री का लॉजिक समझो। देखो जब भी y बिल एक्सेप्ट करेगा तो y की एक लायबिलिटी कम हो जाएगी और दूसरी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। जैसे कि x है तो x कौन है, x एक लायबिलिटी है y के लिए। अब वो क्या कर रहा है, x को पेमेंट कर रहा है y। कैसे पेमेंट कर रहा है, पेमेंट 3 तरीके से हो सकती है, कैश से भी हो सकती है, चेक से भी हो सकता है, और बिल्स पेबल के द्वारा भी हो सकता है, बिल को एक्सेप्ट करके भी हो सकता है। तो यहाँ पर जब y बिल को एक्सेप्ट करेगा तो अब क्या है, x नाम का जो लायबिलिटी था वो खत्म हो जाएगा क्योंकि उसको पेमेंट हो चुकी है, लेकिन एक नई लायबिलिटी का क्रिएशन होगा बिल्स पेबल नाम का, ठीक है। और इस लायबिलिटी की पेमेंट को फ्यूचर में करनी पड़ेगी, इसलिए x को करेंगे डेबिट, लायबिलिटी डेबिट से कम होता है, और बिल्स पेबल को करेंगे क्रेडिट क्योंकि लायबिलिटी क्रेडिट से बढ़ता है। तो एक लायबिलिटी खत्म होगी और दूसरी लायबिलिटी क्रिएट होगी, क्योंकि अब y जो है x को पेमेंट नहीं करेगा, ठीक है। अब y किसको पेमेंट करेगा, अब y पेमेंट करेगा बिल्स पेबल का। फ्यूचर में कोई भी पर्सन अगर y को ये बिल दिखाएगा तो y उसको पेमेंट कर देगा, मतलब y सिर्फ बिल को जानता है, अब y x को नहीं जानता, ठीक है बच्चों। तो ये एंट्री पास हो जाएगी। नेक्स्ट एंट्री जो पास होगी वो क्या है, देखो अब मान लो बिल 3 महीने का है तो 3 महीने पूरे हो जाएंगे, और जब 3 महीने पूरे हो जाएंगे तो अच्छा बच्चों एक बात और बताता हूँ, जैसे कि मान लो बिल 1 अप्रैल 21 को लिखी गई है तो इसमें 3 मंथ का बिल है तो 3 मंथ ऐड होगा, और साथ में बच्चों 3 एक्स्ट्रा डे भी दिए जाते हैं, 3 ग्रेस डे, ठीक है। तो 1 अप्रैल में अगर 3 महीने जोड़े जाए तो ये बनता है 1 जुलाई, 1 जुलाई में 3 दिन और जोड़े जाए तो ये बनेगा 4
जुलाई 2021। तो 4 जुलाई 21 को, ठीक है, बिल के पैसे मांगने की तारीख आ जाएगी। अब एक्स क्या करेगा, वाई के पास जाएगा, एक्स वाई को बिल दिखाएगा और वाई से पैसे मांगेगा। तो इस केस में जैसे ही एक्स वाई को बिल दिखाएगा, वाई पेमेंट कर देगा। तो इस केस में पैसे रिसीव होंगे एक्स को, एंट्री होगी कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है, यहां पर पैसे रिसीव हो गए एक्स को। इसका लॉजिक समझ लो बच्चों। जब एक्स बिल वाई को दिखाएगा तो वाई क्या करेगा, उसको पैसे देगा। पैसे कैश में भी दे सकता है और बैंक के द्वारा भी दे सकता है। तो उस केस में एसेट्स बढ़ेगी, कैश बढ़ेगा या फिर बैंक बढ़ेगा। और कैश और बैंक एसेट्स है, ये बढ़ेंगे तो उसको डेबिट कर देंगे। और एक एसेट्स कम भी हो जाएगी साथ में, बिल रिसीवेबल नाम की एसेट्स कम हो जाएगी, इसलिए हम इसको क्रेडिट कर देंगे। अब बात आई कम क्यों होगी। तो बच्चों जब एक्स वाई से पैसे मांगने के लिए जाएगा तो एक्स क्या करेगा, इस बिल को वाई को दे देगा और वाई से पैसे ले लेगा। ठीक है, और वाई नॉर्मल सी बात है बिल मांगेगा, क्योंकि अगर मान लो वाई अगर एक्स से बिल नहीं मांगेगा तो एक्स फ्यूचर में उस बिल को दिखा के दोबारा भी पैसे मांग सकता है। ठीक है, तो एक्स क्या करेगा, बिल वाई को दे देगा और वाई से पैसे ले लेगा। और यहाँ पर इस केस में क्या होगा, वाई उस बिल को कैंसिल कर सकता है, फाड़ के फेंक सकता है, या कुछ भी किसी भी तरह से उसको खत्म कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो बच्चों बात समझ में आ गई। तो ये बिल किसके पास चला जाएगा, वाई के पास चला जाएगा और बिल हमारे पास से जा रहा है, इसलिए हम इसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है, इसकी बुक में क्या एंट्री होगी, 4 जुलाई 21 को बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश या फिर बैंक 10,000। तो बच्चों यहां पर क्या है, अब x मैंने क्या कहा था कि x के लिए, अब यहां पे मैंने क्या कहा था कि y के लिए एक नई लायबिलिटी है बिल्स पेबल नाम की। अब y क्या करेगा, पेमेंट करेगा बिल्स पेबल की। तो जब y बिल्स पेबल की पेमेंट करेगा तो लायबिलिटी y की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और पेमेंट वो करेगा कैश या बैंक से, तो एसेट्स भी उसकी कम होगी। बात समझ आई बच्चों, बिल्कुल सिंपल सी एंट्री है। बिल्स पेबल y के लिए एक लायबिलिटी बन चुकी है। अब y उसकी पेमेंट करेगा, जब y उसकी पेमेंट करे तो बिल्स पेबल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, क्योंकि अब y की लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। और कैश या बैंक को क्रेडिट किया जाएगा, क्योंकि पेमेंट कैश या बैंक से जाएगी और कैश या बैंक से पेमेंट जाएगी तो कैश और बैंक कम हो जाएंगे। कैश या बैंक दोनों में से एक चीज होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, एसेट्स क्रेडिट से कम होता है, इसलिए कैश बैंक को क्रेडिट करेंगे पेमेंट के केस में, और लायबिलिटी डेबिट से कम होता है, इसलिए बिल्स पेबल को डेबिट किया जाएगा। तो बच्चों बात समझ में आ गई। तो बस यही था, एक इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, हाँ तो बच्चों क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर देखो, मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं। लिखा है ऑन 1 जनवरी 2012 एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई फॉर ₹50,000। एक्स ने 50,000 रुपये का बिल 50,000 रुपये का गुड्स बेचा वाई को। ऑन द सेम डेट एक्स ड्रॉ ए बिल ऑन वाई फॉर ₹50,000। और एक्स ने उसी तारीख को 50,000 का एक बिल लिख दिया वाई के ऊपर। आफ्टर 3 मंथ वाई एक्सेप्टेड द बिल, वाई ने इस बिल को एक्सेप्ट कर लिया एंड रिटर्न इट टू एक्स, और एक्स को वापस कर दिया। एक्स रिटेन द बिल टिल द ड्यू डेट, एक्स इस बिल को अपने पास ड्यू डेट तक रखता है। एंड वाई मीट्स द बिल ऑन ड्यू डेट, और वाई क्या करता है, ड्यू डेट पर बिल को पेमेंट कर देता है। पास जर्नल एंट्रीज। ठीक है, अब जर्नल एंट्री पास करनी है। तो बच्चों मैं यहाँ पे जर्नल नहीं बना रहा, ठीक है, स्पेस की वजह से मैं सिर्फ ऐसे लाइन खींच के समझा देता हूँ। ठीक है, पहला होगा इन द बुक्स ऑफ एक्स। आप लोगों को पेपर में जर्नल बना के करना है अच्छे से। इन द बुक्स ऑफ वाई। तो बच्चों इस क्वेश्चन में 1 जनवरी 2012 को सेल हुई है, तो 1 जनवरी 12 को वाई को सेल की गई है, तो एंट्री होगी वाई टू सेल अकाउंट। 50,000 रुपये की सेल हुई है।
बच्चों लॉजिक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जिसको सेल करते हो डेटर बनता है, डेटर एक एसेट्स है, एसेट्स डेबिट से बढ़ता है। सेल एक रिवेन्यू है, रिवेन्यू को हम शॉर्ट फॉर्म में इनकम बोल लेते हैं ताकि बच्चों को याद रहे। तो सेल एक इनकम है, इनकम कहाँ से बढ़ता है? क्रेडिट से, इसलिए वाई को डेबिट करेंगे और सेल को क्रेडिट करेंगे। अब क्या होगा, उसी दिन एक्स बिल ड्रॉ करेगा। अच्छा बच्चों, जो बिल ड्रॉ करता है उसको ड्रॉ भी बोलते हैं। तो इस केस में बिल ड्रॉ कौन करेगा? एक्स करेगा, और सॉरी इसको ड्रॉवर बोलेंगे। और इसे ड्रॉ भी बोलेंगे। जो बिल एक्सेप्ट करेगा उसको हम ड्रॉ भी बोलते हैं। पहली एंट्री समझ में आ गई। अब दूसरी एंट्री में बिल रिसीव होगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट, डेबिट 50,000 से टू वाई 50,000। सेकेंड एंट्री, तो बच्चों एक्स बिल लिखेगा, वाई को देगा, वाई उस बिल को एक्सेप्ट करेगा, साइन करेगा और वापस रिटर्न कर देगा एक्स को। इस केस में अब इसके पास एक नई एसेट्स क्रिएट हो जाएगी बिल रिसीवेबल नाम से, और एसेट्स बढ़ेगी तो डेबिट कर देंगे। वाई उसका पहले डेटर था, एसेट्स था। अब वाई उसका डेटर नहीं है क्योंकि वाई ने उसे बिल दे दिया, ठीक है, तो डेटर कम हो जाएगा। तो वाई को हम क्रेडिट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वाई तब तक डेटर था जब तक उसने बिल एक्सेप्ट नहीं किया था, और जब वाई ने बिल एक्सेप्ट कर लिया तो वाई हमारा बन गया। अब हमारा वाई कोई डेटर वेटर कुछ नहीं है, ठीक है, उसने हमें बिल दे दिया है, तो हमें पेमेंट रिसीव हो गई बिल से, और वाई अब हमारा कोई डेटर नहीं है, इसलिए वाई को क्रेडिट कर देंगे। और बच्चों फिर जब बिल की ड्यू डेट आएगी, बिल कितने महीने का है चेक कर लेते हैं। बिल 3 महीने का है तो 1 जनवरी से 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल और 3 दिन ग्रेस के जोड़ देंगे तो 4 अप्रैल हो जाएगा। तो 4 अप्रैल को एक्स बिल वाई को दिखाएगा और वाई पैसे देगा। पैसे देगा तो कैश भी मान सकते हो, बैंक भी मान सकते हो, डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। तो बच्चों जब एक्स वाई को बिल दिखाएगा तो एक्स को पैसे रिसीव होंगे तो एसेट्स बढ़ेगी, इसे कैश या बैंक दोनों में से जो भी आए उसको डेबिट कर देना। और बिल रिसीवेबल एक एसेट्स है, अब ये घटेगी। क्यों घटेगी? क्योंकि बिल हम वाई को दे देंगे और बदले में पैसे ले लेंगे, तो बिल एक एसेट्स है जो घट जाएगी हमारे पास से। और इसकी बुक्स में क्या एंट्री होगी? 1 जनवरी 12 को इसने परचेज किया है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स, एक्स से खरीदा इसने 50,000 का, ठीक है। क्या रूल लगेगा इस पे? परचेज एक एसेट्स होती है, परचेज करेंगे तो एसेट्स बढ़ेगी, साथ में जिससे परचेज किया वो लायबिलिटी है, लायबिलिटी भी बढ़ेगा। सेकेंड एंट्री बिल एक्सेप्ट करने की होगी तो एंट्री होगी एक्स टू बिल्स पेबल अकाउंट, एक्स को डेबिट किया जाएगा 50,000 से और बिल्स पेबल को क्रेडिट किया जाएगा 50,000 से। एक्स को डेबिट क्यों किया गया? एक्स लायबिलिटी था, बिल एक्सेप्ट करने के बाद एक्स लायबिलिटी नहीं रहता। अब एक्स लायबिलिटी नहीं है क्योंकि एक्स को पेमेंट कर दी गई है, अब वो लायबिलिटी खत्म हो गई है। एक नई लायबिलिटी पैदा हो जाएगी बिल की, बिल्स पेबल नाम से एक नई लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। अब बिल्स पेबल की पेमेंट करने वाले हैं हम फ्यूचर में, तो इसलिए बिल्स पेबल नाम की एक नई लायबिलिटी क्रिएट होगी, इसलिए बिल्स पेबल को क्रेडिट किया जाएगा। और फिर जैसे ड्यू डेट आएगी बिल की 4 अप्रैल 12 को, बिल्स पेबल की पेमेंट हो जाएगी बिल्स पेबल अकाउंट, डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था बच्चों, बिल्स पेबल नाम से एक लायबिलिटी क्रिएट हुई थी, अब इस लायबिलिटी की पेमेंट हो जाएगी तो लायबिलिटी खत्म हो जाएगा, इसे बिल्स पेबल को डेबिट कर देंगे और पेमेंट करेंगे। पेमेंट कैश या बैंक दोनों से हो सकता है,
तो कैश या बैंक में से कुछ भी लिख लेना। कैश या बैंक एक एसेट्स होती है, पेमेंट करें तो कैश या बैंक कम हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों बस यही था। ठीक है, इस एंट्री में सिर्फ इतनी बातें थी। ठीक है, तो मुझे लगता है ये बातें आप लोगों को समझ में आ चुकी होंगी। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो मेरे से कमेंट में पूछ लेना। और एक चलो जाते जाते एक छोटी सी बात और बता दूं बच्चों। देखो बच्चों, बिल रिसीवेबल जो है बिल्कुल चेक की तरह समझ लो इसको, एक चेक की तरह है। जैसे चेक से हमें पैसे मिलते हैं वैसे बिल रिसीवेबल से भी हमें पैसे मिल जाते हैं। तो इस बिल रिसीवेबल का इस्तेमाल हम किसी को पेमेंट के लिए भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि मेरे पास यहाँ पर एक 50,000 रुपये का बिल रिसीवेबल है। ठीक है, बिल रिसीवेबल कितने का? 50,000 रुपये का बिल रिसीवेबल है। तो अगर मान लो मैंने किसी से कोई सामान उधार खरीदा और मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं बिल रिसीवेबल से उसको पेमेंट कर सकता हूँ। मैं अपना बिल रिसीवेबल उसे दे सकता हूँ और पेमेंट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ऐसा हो सकता है। ठीक है, और एक तरीका और है, वो भी बता देता हूँ मैं आपको, कि अगर हमारा कोई क्रेडिटर है तो हम अपने क्रेडिटर को बिल दे सकते हैं। ठीक है, और पेमेंट के तौर पे। जैसे मान लो मैंने किसी से उधार 50,000 रुपये लिए हैं और मेरे पास बिल रिसीवेबल है, तो मैं बिल रिसीवेबल उसको दे के अपना कर्ज माफ़ करवा सकता हूँ। ठीक है बच्चों, तो अगर इस केस में मान लेते हैं कि अगर एक्स ने बिल जेड को दे दिया, ठीक है, तो एंट्री क्या होगी? ऐसे समझा देता हूँ सिर्फ, जेड टू BR अकाउंट। ठीक है, जेड को डेबिट कर देंगे और BR को क्रेडिट कर देंगे। क्योंकि जेड को डेबिट क्यों करेंगे? जेड लायबिलिटी था, हमने पेमेंट कर दी जेड को, तो लायबिलिटी कम हो गई। लायबिलिटी कम डेबिट से होती है। और बिल रिसीवेबल एक एसेट्स है, एसेट्स भी कम हो जाएगी क्योंकि बिल किसके पास चला गया? जेड के पास चला गया। तो हमने ये बिल जेड को दे दिया। ठीक है, अच्छा बच्चों, इसको बच्चों एंडोर्स बोलते हैं। अभी आगे की वीडियो में समझाऊंगा। इस केस को बोलते हैं एंडोर्स करना। हम बिल को एंडोर्स भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमने बिल को एंडोर्स कर दिया तो फिर बिल हमारे पास नहीं रहेगा। ये बिल किसके पास जा चुका है? जेड के पास जा चुका है। हम, ठीक है, हम जेड को बोलेंगे कि जेड ड्यू डेट पर यानी 3 महीने बाद वाई के घर पे चले जाना, वाई को ये बिल दिखाना, वाई तुम्हें पैसे दे देगा। तो इस केस में पैसे हमें रिसीव नहीं होंगे, पैसे जेड को रिसीव होंगे। और वैसे अगर हम जाएंगे भी पैसे लेने के लिए वाई के पास, तो वाई हमें भगा देगा क्योंकि हमारे पास बिल तो है ही नहीं। और हम जब वाई से पैसे मांगने जाएंगे तो वाई कहेगा बिल दिखाओ, और हमारे पास बिल है नहीं, तो उस केस में हमें पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इस केस में अगर ऐसा कोई केस आता है, अगर हम बिल किसी को इंडोर्स कर देते हैं, तो बिल जिसको इंडोर्स किया जाएगा, पेमेंट लेने का राइट उसी के पास है। इस केस में जेड के पास बिल आ चुका है, ड्यू डेट में पैसे लेने के लिए जेड जाएगा वाई के पास। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट में करते हैं।